नमस्कारम साथियों, आप देख रहे हैं बीएम दस्तक। साथियों, मैं इस टाइम मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद में। मैंने आपका मेरा नाम शालिनी है। मैं रामचंद्र शर्मा कन्या इंटर कॉलेज से हूँ। आप कॉलेज से आई हैं, अपने साथ बच्चों को लेकर आई हैं, बच्चों को दिखाने के लिए। जी, हम संविधान पार्क आए हैं। ये संविधान वाटिका है। बहुत इससे हमें देखने में बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इतिहास में थी, हमारे स्वतंत्रता से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं और बच्चों को तरह तरह की जानकारी दी है। और आज हम यहाँ पर दीपदान उत्सव मतलब दीपों को जलाने के लिए दीपावली का जो त्यौहार आ रहा है, इसलिए बच्चों को यहाँ पर हमने इकट्ठा किया है। आप सबसे पहले जब इस पार्क में घुसती हैं, अंदर जाती हैं, तो सबसे पहले आपने क्या देखा इसमें? सबसे पहले गेट पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की स्टैचू लगी है और वहीं से हमें पूरे संविधान जो पार्क के नाम से ही हमें इसका आइडिया हो गया था कि यहाँ पर किस उद्देश्य से ये बनाया गया। आपने देखा था आज़ाद भारत से पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिस प्रकार से संविधान लागू हुआ है, बाबा साहब ने सबको समान अधिकार दिए। पढ़ पढ़ कर हमारी माता बहनें ये देश के सर्वोच्च पद पर बैठ चुकी हैं और बैठ रही हैं। IAS IAS बन रही है महिला। आने वाले टाइम में ऐसा लगता है जिस प्रकार से पुरुषों से आगे निकल जाएंगे। उसके बारे में क्या कहना आपका? हाँ, मैं सबसे पहले डॉक्टर भीमराव, क्योंकि उन्होंने ही हमारे लिए इतने सारे अधिकार जो हमें पता भी नहीं थे, हमारा मतलब हर चीज़ घर से लेके शिक्षा से लेकर और समाज में जुड़ने तक हमारी शिक्षा को लेकर सब कुछ उन्होंने इतने सारे अधिकार दिए हैं और जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो चुकी है। मतलब हमें बोलने का भी अधिकार नहीं था, तो बोलने का खुद से अपने पसंद से सारी चीज़ें करने का अधिकार हमें संविधान से ही मिला है और आज ये सब उन्हीं की देन है। सबसे पहले महिलाओं को पढ़ने के लिए और स्कूल खोलने का काम किसने किया था? ये हमारी सावित्रीबाई फुले जी जो प्रथम शिक्षिका हैं हमारे देश की, उन्होंने किया। सावित्रीबाई फुले उस टाइम पढ़ती थी, जिस टाइम लोग निकल निकल के घर से नहीं निकलती महिला, उस टाइम उन्होंने पढ़ाने का काम किया। उन्होंने कीचड़ पत्थर भी मारे थे। इस प्रकार से उन्होंने सब कुछ करके आज अपनी महिलाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए इतना कुछ कर गई। उनका क्या आभार व्यक्त करना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार है क्योंकि वो प्रथम शिक्षिका थी। उन्होंने उस समय बच्चों को पढ़ाया, जिस समय उनको जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी, एक जोड़ी वस्त्र अपने साथ लेके जाती थी, क्योंकि लोग उनका विरोध करते थे। क्योंकि महिलाएँ जो घर तक सीमित थी, वो चाहती थी कि सभी पढ़ें और अपने आत्मनिर्भर बने, लेकिन जो पुरुष मानसिकता वाला समाज था, वो उनको विरोध करता था। आप जिस स्कूल में पढ़ाती हैं, उस स्कूल में आप संविधान से डिटेल्स बातें बताती हैं बच्चों को अपने? हाँ, बिल्कुल, जो हमारी कक्षा 6 से विद्यालय शुरू है, उनकी किताब में सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना से ही उनकी शुरुआत होती है और हर किताब, क्योंकि स्टेट लेवल है, NCERT है, सब पे कॉन्स्टिट्यूशन छपा है, तो हम बिल्कुल वहीं से शुरुआत करते हैं। साथियों, ये हमारी मैम थी जिन्होंने टूर जाने को जो कहीं किसी जगह चली जाती हैं, किसी मॉल में चली जाती हैं घूमने के लिए, लेकिन इन्होंने अपने बच्चों के लिए एक संविधान पार्क देखी और पार्क में घूमकर अपने बच्चों को संविधान के बारे में बताया। हम अपनी बहन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत धन्यवाद बहन, आपसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। मेरे साथ एक हमारी छोटी बहन जुड़ गई है, इनसे जानकारी लेते हैं। मैंने आप बहन ने इस पार्क में क्या देखने आई छोटी सी उम्र में? क्या नाम है ना आपका? अंशिका। कहाँ की रहने वाली हो आप? गागन। बागन की। आपने इस पार्क में घूमने आई, आप पार्क में क्या देखा आपने? सभी चीजें देखी। आप बाबा साहब को जानती हो? बाबा साहब कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी। जिन्होंने भारत का संविधान लिखा। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8th। बहन, अंशी सैनी। कहाँ की रहने वाली हो आप? मिलन। आप मुरादाबाद पार्क में आई। मुरादाबाद पार्क में सबसे पहले आपने क्या देखा? यहाँ पे बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, बहुत पुरानी पुरानी और सब कुछ है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ पे ना हो। संविधान किसने लिखा था? संविधान अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी को आप कैसे जानती हैं? क्या कहा था अम्बेडकर जी ने महिलाओं के लिए? वो डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं करी थी। संविधान लागू ना होने से पहले महिलाओं की बहुत दुर्दशा होती थी। नहीं, संविधान लागू होने के बाद महिला जी भारत के सर्वोच्चतम पद पर पहुंच गई हैं। जिस प्रकार से हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटियां पढ़ पढ़ के इतने आगे बढ़ गई हैं, तो आप बाबा साहब को धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और ऐसे ही बस आगे बढ़ता रहे। आप यहाँ पर पार्क देखने आई हैं, जहाँ पर महापुरुषों की मूर्ति भी लगी हुई है। इन्हें देखकर आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगा। आप जानती हैं कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार किसने दिया था? भीमराव अम्बेडकर। शिक्षा की देवी कौन है? इंदिरा कवित्रीबाई। सावित्रीबाई फुले हैं, जिन्होंने सबसे पहले महिलाओं को पढ़ने का। आप यहाँ आई हैं, आपने सबसे पहले क्या क्या देखा इस पार्क में? क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी? सभी अच्छा लगा। पहले मैंने बुक देखी कौन सी बुक पढ़ी थी? जो वहाँ पर लगी है, पढ़ी नहीं, बस देखी थी, फोटो खींची। फोटो खींचे थे। फर्स्ट बार आई हैं आप यहाँ पर? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।